आखिर 2025 में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो कभी कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कभी कोई जहाज क्रैश हो रहा है, तो कभी घर से निकले लोग घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई पता नहीं। कभी कुछ घूमने गए लोग आग में झुलस के मर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो हम सिर्फ 2025 के आधे पे पहुँचे हैं। हमारी तरह से 2025 हमें सब चीज़ें दिखाया। 2025 हमें बहुत कुछ सिखाया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा गुप्ता। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 2025 में ऐसा हो क्यों रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिकली बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनके ऊपर, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको पता चलेगा और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं 2025 में, ये क्यों आ रही हैं, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिए, जब इंसान नहीं थे ना, उसके हजारों साल पहले इस धरती पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर ये सभी थे। मनुष्य से पहले भी जानवर इस धरती पे थे। उसके हजारों साल पहले जानवर इस धरती पे रहे। जब मनुष्य ना रहे तब भी जानवर इस धरती पे रहेंगे। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं ना, कि लोग इसी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। भगवान जो इतने खूबसूरत प्राकृतिक बनाए हैं, इस प्राकृतिक को लोग नष्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इस प्राकृतिक की आपदाएं तो सहनी पड़ेगी ही पड़ेगी। लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए आज हर जानवर को मार के खा रहे हैं। मुर्गा मछली की तो बात ही छोड़ दी है। मैं ऐसे ऐसे जानवरों को लोगों को मार के खाते देखी हूँ। और मैं एक बारी खेत से आ रही थी और वहाँ पे बंसुरा था, तो कुछ लोग उस बंसुरे को पकड़ रहे थे। मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन हाँ इतना है कि मुझे याद है, काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम। मुझे लगा कि शायद बंसुरा है, बच्चों को मार देगा, हम जैसे बच्चों को मार देगा। ये लोग उसे पकड़ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे देखने लगे, क्योंकि काफ़ी लोग थे पकड़ने वाले। बागीचे में बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। अब क्या हुआ कि कुछ लोग उसे मार दिए, भाला लेके मारने आए थे। बहुत सारे लोग मिल गए, उसे मार दिए। लेकिन मारने के बाद मैं क्या देखी कि उसे ना लेने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगा, वो हाथों हाथ बिक गया। उसे लोग कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, इतना। आज तो मुर्गा मछली की तो बात ही छोड़ दिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस लोग गाय को मार रहे हैं। आज मैं एक दिन देखी, मेरे गली में से एक गाय गुजर रही थी, जो उसके गले पे कोई मार दिया था, उसे ब्लड निकल रहा था। बताइए, आप उसे एक रोटी नहीं दे सकते तो उसे मार क्यों रहे हो भाई? मत मारो ना, मत मारो। लेकिन फिर भी लोग मार रहे हैं। लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए एक जानवर को मार के खा जा रहे हैं। एक बार के लिए भूल जाइए स्वर्ग क्या और नर्क क्या, अच्छाई क्या और बुराई क्या। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आप किसी जानवर को मार रहे हो। एक हंसता खेलता जानवर है, घूमता जानवर है, आप उसे गए पकड़ लिए और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप उसके गर्दन पे चाकू चला रहे हो, छुरी चला रहे हो, चिल्ला रहा है वो। तो उसको सोच के देखिए कि आपकी रूह ना कांप जाए तो बताइए। अगर आपके तब भी आपके अंदर खाने की इच्छा है ना, आप एक बारी डीप में सोच के देखो, तब आप उसे ज़रूर खा लेना। लोग फिर भी खा रहे हैं। चलिए, ये तो अलग बात है, ये तो लोगों की जीभ की स्वाद है, ये तो खाने की बात रही। अब प्राकृतिक की बात करते हैं। दूसरी चीज़ आते हैं जो हमारा नेचर है। आज पेड़ पौधे की लगाने की रफ्तार देखिए और पेड़ पौधे काटने की रफ्तार देखिए, कितना अंतर है। आज पेड़ पौधे बहुत ही तेजी से लोग काट रहे हैं, लेकिन लगाना सिर्फ 1% लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लेकिन काटने को हर कोई तैयार है। हर कोई पेड़ पौधे को काट रहा है। हर कोई पेड़ पौधों को काटने पे लगा है। लगाने, अरे भाई तुमको इतना ही सामानों की ज़रूरत है, इतनी ही चीज़ें लकड़ियों से बनानी है, तो पेड़ पौधे लगाओ, उसे 4 साल बाद बड़ा करो, उसे फिर उसके बाद उसे काटो। आप जितना जो पेड़ पौधे प्राकृतिक दी है वो भी आप काट ले रहे हो, खुद तो लगा नहीं रहे हो। तो बताइए, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं तो आएगी। जब आप प्राकृतिक के साथ खेलोगे तो प्राकृतिक आपके साथ खेलेगी। जब कुदरत के बनाए इस नेचर को आप बर्बाद करोगे ना, तो जब कुदरत आप पे कहर बरसाएगी तो ये सारी चीज़ें तो आएगी ही आएगी। आज देखिए जो है ना कि मंदिरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। आप पहले की अपेक्षा देखो और आज की अपेक्षा देखो, मंदिरों में लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप सोचो, जो रावण अपने 10 शीश भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया था, फिर भी उसका अंत समय आया ना, जब उसका पाप चरम पे हो गया, तो उसे भगवान राम ने उसे मार दिया था।
तो आपको क्या लगता है कि एक लोटा जल देने से भगवान कहेंगे कि बच्चा अब तेरे को मैं छोड़ दिया, तेरी सारी चीज़ें माफ़ कर दिया? आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें होंगी? जो रावण सबसे बड़ा पंडित था, उसे सब कुछ पता था, इतनी पूजा पाठ जब तप किया था, अपना शीश तक चढ़ा दिया था, जब वो नहीं बचा अपने पापों से, तो क्या आज के लोग इन सारे पापों से बच पाएंगे? आप लोग बच पाओगे? आपको क्या लगता है एक लोटा जल देने से भगवान बोलेंगे चल भाई अब तेरे को मैं माफ़ कर दिया? अब भी संभल जाइए, अब भी टाइम है। अगर प्राकृतिक के साथ खेलोगे ना, तो जब प्राकृतिक आपके साथ खेलेगी ना, तो गेम ओवर हो